मथुरा के गांव-गांव में आवारा पशुओं का आतंक किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। ताजा मामला कोयला अलीपुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां दिन में गाय और सांड जंगलों में छिपे रहते हैं और रात होते ही झुंड बनाकर खेतों में घुसकर तैयार फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार शासन प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मुख्यमंत्री के आदेश भी सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। किसान दिन रात मेहनत कर अन्न उगाता है, लेकिन हर साल उसकी हजारों बीघा फसल या तो पानी में डूब जाती है या आवारा पशुओं की भेंट चढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि जमीनी हकीकत कब बदलेगी और किसानों को कब मिलेगा इंसाफ। यहाँ पर गायों की वजह से लोगों का मतलब खेती रखाना मुश्किल है। ये रात को भी नहीं सो पाते हैं, दिन को भी नहीं सो पाते हैं, दोनों टाइम रखवाली करते हैं, लेकिन प्रशासन का और किसी का भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इससे ये जनता बहुत त्रस्त है। ये 8-10 गांवों की जमीन पड़ती है। यहाँ पर कुछ हाईवे बनने से कुछ आवारा गायों को छोड़ भी जाते हैं, बंदरों को भी छोड़ जाते हैं। बंदरों ने भी 8-10 लोगों को घायल कर रखा है। तो ये सब आके ये वन विभाग की जगह में शरण लेते हैं। हाँ जी, वन विभाग की कोई तार फेंसिंग नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। जब कोई काटने आता है, कभी देखने आते हैं, उससे पहले सारी लापरवाही में फैली हुई है। ये आप लोगों ने कहीं इसकी आगे शिकायत नहीं करी? कई बार शिकायत किया, लोगों को बताया भी, लेकिन वन विभाग में मिल चुके हैं पर कोई कुछ नहीं है। डीएम कोई कुछ नहीं करता है सर। अभी आश्वासन मिलते हैं, पूरे आश्वासन देते हैं। अब हमारे मीडिया की तरफ से क्या कहना चाहोगे, उनसे क्या संदेश देना चाहोगे? इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाए, जिससे जनता अपना कुछ कर खा सके। जो पूरा गांव है, पूरा एरिया है, और इससे ऊपर भी निकल जाती है, इतनी गाय हैं। तो ये कब से समस्या है? ये समस्या है 20 साल हो गई, कोई ध्यान ही नहीं देता है। आप लोगों ने इसके लिए कहीं आगे जाके कोई समस्या को आगे अधिकारियों से आपने बात? सब अधिकारियों से कह लिया, वन विभाग वालों से मिल लिए कि भैया इनका अपना तार फेंसिंग कराइए, दीवार बाउंड्री वाल लगाइए, कुछ भी करिए। ये गायें यहाँ आके नहीं रुके तो हमारा पीछा छूटे। ये एक फसल मुश्किल से ले पाते हैं, वो भी 24 घंटे हम रखवाली करनी पड़ती है। रात को 4-6-10 आदमी 2-2, 4-4 अपने अपने खेतों पे रहते हैं, और दिन में 2-4-6 आदमी दिन में भी रहते हैं, क्योंकि दिन में नहीं निकल आए। दिन में हालांकि ये कम ही निकलती हैं, रात को ही आतंक ज्यादा रहता है इनका। जैसे 8-10 गाँव बता रहे हैं कि आप यहाँ 8-10 गाँव की समस्या है, कितनी जमीन होगी लगभग यहाँ पे जो समस्या? अरे 10,000 एकड़ जमीन है पूरे गाँव की। हाँ, ये गाय हमारी है, और कहाँ से आएंगी गाय? पैदा तो ही नहीं है, यही जंगल में भी हो पाएगा। पहले तो इनके लिए कोई कानून बनना चाहिए। गाय हम दूध पिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो ऐसा देखा है, अभी गाँव में देख के आया, वीडियो बनाई, वहाँ लवारे उनके साथ घूम रहे हैं। हाँ, अरे अब उनको कौन भी गाय तो है, वो हाथी नहीं आती है। तो ये उनका परिवार बन गया, क्या बन गया? परिवार है, यहीं जा रही है, यहीं वो अपना दूध पीते, बछड़े बचिया उनकी आराम से रह रहे हैं, और यहीं बढ़ रहा है परिवार उनका। यहाँ ये खेती किस तरह से बर्बाद करती है? खेती खा जाती है। तो ये दिन के टाइम खेतों में घुसती है और रात के टाइम भी? बिल्कुल 24 घंटे रहना जरूरी है। हाँ, वो भी एक फसल मुश्किल से ले पाते हैं, इतनी तगड़ी वो करके। वो पीछे दूसरी फसल तो गायों की वजह से हिम्मत ही नहीं करता है कोई। नगर निगम के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कोई अभियान नहीं। गांव में डोल रही है, गांव में से पकड़ी नहीं गई, यहाँ डोल रही है, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा है। सबको पूरी सूचना है, सबको। पार्षद है, वो खुद वो पीड़ित है। वो पार्षद को दे दी सूचना, पार्षद से बोल दिया भैया इनका इंतजाम करवाओ। हाँ, सूचना दे रहा हूँ, पकड़वा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं।